आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कोई फंक्शन है एफ जो कि आर से लेकर के आर में डिफाइन है। ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एक हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। एफ डैश 0 = 4 a के बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और अबे तो ऊपर हो जा, ठीक है, जो सब दे रखा है उसको देख लो। एंड एफ सेटिस्फाई द दिस रिलेशन। अब एफ जो है वो बेटा इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ए पॉजिटिव नंबर है, देन द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय वाई एफ ऑफ ए एक्स से छोटा होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आगे अपने पास क्या कर रहा है कि एक्स 0 और 2 के बीच होनी चाहिए। बेटा सबसे पहले क्या करो, एफ ऑफ एक्स निकाल लो। एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो एफ ऑफ ए ऑफ एक्स निकालेंगे। एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू किस बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर। एक चीज हमेशा याद रखना, जब इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स आता है वो किसके बराबर आता है। इस फंक्शनल इक्वेशन को ऑन सॉल्विंग इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स जो आता है, यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स जो आता है वो बेटा किसके बराबर होता है, तो ई की पावर के एक्स के फॉर्मेट का होता है। एफ ऑफ एक्स जो होता है वो अपने पास इस फॉर्मेट का होता है। अब हमारे पास के निकल जाएगा तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी आ जाएगा। चलो के निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अपने पास एफ डैश 0 दे रखा है, तो इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो के इंटू ई की पावर के एक्स के बराबर, हाँ है ना। अब क्वेश्चन में एफ डैश 0 हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो एफ डैश 0 हमारे पास 4a के बराबर दे रखा है। एफ डैश 0 बता दो, जैसे ही अपने पास एक्स की 0 डालोगे तो ये पूरा 1 हो जाएंगे, यानी के इक्वल टू हमारे पास कैस के बराबर हो जाएंगे 4a के बराबर। अगर आप के हमारे पास 4a के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास बता दो के का वैल्यू अपने पास इन टर्म्स ऑफ ए हम निकाल लिए, तो ई की पावर किस तरह आ जाएंगे 4a x के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया ई की पावर 4a x के बराबर। यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया, आगे आपके पास एफ डैश एक्स दे रखा 3a, एफ डबल डैश एक्स है बेटा 4a x के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या आ गया, तो एफ ऑफ एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये अपने पास एफ डबल डैश एक्स। अब अपने पास एक रिलेशन दे रखा है तो बता दो एफ डबल डैश एक्स भी निकाल दें, तो यहाँ से अपने पास एफ डबल डैश एक्स बता दो। जैसे एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो बताओ तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएंगे अपने पास के स्क्वायर और ई की पावर के एक्स के बराबर। के स्क्वायर के की जगह हमारे पास कितना 4a के बराबर, यानी 16a स्क्वायर और इंटू अपने पास ई की पावर किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4a x के बराबर। कोई इतराज, देख लो अपने पास ये आ गया एफ डबल डैश एक्स आ गया। जब एफ डबल डैश एक्स आ गया तो बेटा हमारे पास एक रिलेशन जे दे रखा है, उस रिलेशन को फुलफिल कर दो। यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा, आई थिंक एफ डबल डैश एक्स दे रखा है, माइनस टर्म से बताओ तो किस बराबर है, तो 3a एफ डैश एक्स के बराबर, 3a एफ डैश एक्स के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, तो इक्वल टू 0 के बराबर है। चलो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स का वैल्यू डालते हैं, एफ डबल डैश एक्स का भी, तो यह गया के स्क्वायर नहीं 16a स्क्वायर ई की पावर 4x, 16a स्क्वायर ई की पावर 4x माइनस टाइम्स 3a इंटू एफ डैश एक्स बताओ तो किसके बराबर है, तो एफ डैश एक्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। बताओ तो एफ डैश एक्स किस आ जाएंगे, तो यह आ गया 4a और x के बराबर, देख लो अपने पास 4a और e की पावर किस हो जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास 4ax के बराबर, 4ax के बराबर। ये हमारे पास एफ डैश एक्स है, बस कुछ नहीं किया अपने पास सॉल्व किया गया है। एफ डैश एक्स ये आ गया तो किस तरह आ जाएंगे 4a इंटू, यहाँ से आ गया अपने पास इंटू 4a और इंटू ई की पावर किस तरह आ जाएंगे, तो 4ax के बराबर, नॉट x यानी 4ax के बराबर। यहाँ पे भी बेटा अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 4ax आएगा। कोई इतराज, 4ax के बराबर और माइनस टर्म से एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स अभी निकाले ई की पावर 4ax के बराबर, तो ई की पावर 4ax के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो ई की पावर 4ax कॉमन आ जाएंगे और भी कॉमन आएगा, नहीं आएगा, तो यह आ गया 16a स्क्वायर माइनस टाइम्स आपने क्या 4 दिया 12a स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0। कुछ नहीं करें, ये हम कॉमन ले लिए, जैसे ही कॉमन लिए तो ये तो अपने पास इधर जाकर के 0 हो जाएगा, ये हमारे पास बेटा a है, ठीक है। तो यहाँ से 16 और 12 आ गया अपने पास 4a स्क्वायर के बराबर और माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी a स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 1/4 के बराबर। जब बेटा a स्क्वायर 1/4 के बराबर आया तो a इक्वल टू हमारे पास करा देंगे प्लस माइनस 1/4
2 के बराबर, हाँ या ना। जब a इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 के बराबर है, क्वेश्चंस में अगर आप गौर से देखें तो a के बारे में कमेंट कर रखा है कि a कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है। जब a पॉजिटिव नंबर है तो a इक्वल टू हमारा जो आ जाएंगे 1/2 आ जाएगा। जैसे a 1/2 आ गया, अब आपके पास जो एरिया दे रखा है वो एरिया का वैल्यू हमें निकालने हैं। तो यहाँ से आपके पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स ई की पावर आपके पास किस बराबर हो जाएंगे, एक से आ जाएंगे, ये आ गया आपके पास एक्स वाई। चलो सबसे पहले आपके पास क्या करो, ये जो y है एरिया निकालने के लिए हमारे पास y वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या कर रहा है कि y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ये अपने पास लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स के बराबर है, एफ ऑफ ए एक्स है, यानी अपने पास y लेस देन इक्वल टू ए अपने पास ये आ गया, एफ ऑफ ए एक्स यानी x/2 के बराबर है, हाँ या ना। और ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो एफ ऑफ x/2, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है, तो एफ ऑफ x/2 हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो x की जगह अपने के पास अच्छा a भी डालना है और ये भी डालना है। तो चलो अपने के पास y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x/2, तो ये आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड 1/2 इंटू अपने पास हो जाएंगे x/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो और ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। गौर से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी y हमारे पास लेस देन इक्वल टू e आया और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, e की पावर x आया। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये आपके पास इसके बीच का एरिया निकालना है। चलो इसको अपने पास थोड़ा सा ऊपर कर दो ताकि हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी आसान होने लगे। अब देखो यहाँ से अपने पास इसको हम पार्टीशन कर देते हैं ताकि आपको पता चले। अच्छा इधर वाला पोर्शन ये है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बना लो। यहाँ से अपने पास पॉजिटिव में ही चलना है, तो चलो पॉजिटिव में ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसा बोले, जैसे अपने पास देश वैसा भेज, ठीक है। अब अपने पास ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ बनाओ, तो ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, कैसा होता है, ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब अपने पास क्या कह रहा है कि ई रेस्ट पावर एक्स से छोटा कम होनी चाहिए, और यहाँ से अपने पास इससे एक्स इक्वल टू 2 से कम ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 0 शायद दे रखा है। देखो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2 के बीच में, यानी ये हमारे पास लाइन है एक्स इक्वल टू 2 लाइन है, और ये हमारे पास एक्स इक्वल टू कौन सी लाइन है, 0 लाइन है। चलो यहाँ से अपने पास किस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए बोला गया तो वो देख लो। तो हमारे पास ये जो पिंक कलर है, इस पिंक कलर का एरिया निकालना है। तो बताओ तो पिंक कलर का एरिया अपने पास 0 से लेकर 2 तक ई रेस्ट पावर एक्स का अपने पास एरिया निकालना है, काम खत्म। तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया जो ए होगा वो अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक 1 तक, 0 से लेकर के कहाँ तक 2 तक, और e की पावर x, और ये रहा अपने पास dx से बराबर। यहाँ से एरिया निकाल लो, तो ये आ गया अपने पास e की पावर x अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया 0 और ये रहा 1, सॉरी 1 नहीं बल्कि अपने पास 2 के बराबर। सॉल्व कर लोगे तो किस आ जाएंगे e की पावर 2 और माइनस टर्म्स e की पावर x मतलब 1 के बराबर। यानी हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास ई स्क्वायर और माइनस टर्म्स 1 के बराबर। अब देख लो ई स्क्वायर माइनस 1 कौन से ऑप्शन में है, तो ई स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं आपके पास, बस आपको ये सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था, फिर आगे तो सॉल्व हो ही जाता। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 पे शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं बनाया जा सकता था। बस आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स निकालने में थोड़ी सी मगजमारी हुई है और कुछ नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।